सो अगर हमारे पास इस तरह से कुछ है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। मतलब सभी को दिख रहा होगा कि ये ए एंगल है, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस टू बी है। तो जो हमारे पास एंगल्स हैं वो एंगल्स क्या हो रहा है, सभी एंगल में बी बी ऐड होता जा रहा है। एक तरीके से एपी बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सभी को आइडिया है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू nth टर्म क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास यहाँ पे n टर्म्स हैं, ठीक है, और एंगल हमारे कैसे हो रहे हैं, एपी में हो रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो हमें देखना है। दिस इज आवर टास्क। सो लेट्स सी। तो हमें क्या देखना है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, देखो इसका मैं एक फॉर पहले तो हम प्रूफ देख लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला। तो जिसका जो मर्जी है उसे गेन कर सकता है वो। और ये प्योरली एडवांस लेवल का ही अप्रोच है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, होमवर्क क्वेश्चन दिया था कुछ? आई होप मैंने होमवर्क क्वेश्चन कोई नहीं दिया था। होमवर्क क्वेश्चन कोई नहीं दिया था मैंने, ठीक है। सो साइन टू साइन बी बाई टू से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो टू साइन बी बाई टू से नीचे मल्टीप्लाई किया, और टू साइन बी बाई टू से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। तो टू साइन ए साइन बी बाई टू प्लस टू साइन ए प्लस बी साइन बी बाई टू। पहला स्टेप आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन बी बाई टू, टू साइन बी बाई टू से बस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, प्लस अप टू। ठीक है, तो पहला स्टेप देख लो, क्योंकि जिसको डाउट आएगा फिर मैं पूरा नहीं केवल उसी स्टेप को बताऊंगा पर्टिकुलरली। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। टू साइन बी बाई टू से डिवाइड कर दिया जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, और टू साइन बी बाई टू से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं ना ये बात। तो फर्स्ट स्टेप सिंपल। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, काइंड ऑफ टू साइन ए साइन बी टाइप का टर्म दिख रहा है मुझे। कैसा टर्म दिख रहा है, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, अगर तुम देखते हो, पढ़ा हुआ है हमने, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इफ यू विल चेक, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आता है, टू साइन ए साइन बी। हालांकि ये वाली आइडेंटिटी हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैंने कहा रिपीट कर देते हैं, ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेटा फर्स्ट स्टेप में आई डोंट नो कि क्या है, टू साइन बी बाई टू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और टू साइन बी बाई टू से डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवाइड डिवीजन वाला है इसे ऐसे ही रखा, और जो मल्टीप्लाई वाला है उसे हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। आई डोंट नो इतना इतना बड़ा इशू क्या है, राइट ना। टू साइन बी बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई अब हर टर्म में कर दिया, डिवीजन बाहर ही रखा है बस हमने। तो अब हमारी ये वाली आइडेंटिटी है, इसे अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सेकंड स्टेप, ये जो आइडेंटिटी है उसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई कर देते हैं। एक फॉर्मूला निकल के आएगा हालांकि हमारे पास लास्ट में। तो क्या अप्लाई किया मैंने, वन अपॉन टू साइन बी बाई टू। इसीलिए मैंने बोला था एडवांस लेवल का कंसेप्ट है प्रॉपर।
तो इसे मैंने ब्रेक किया इसे इसकी तरह, तो कॉस ऑफ पहले वाले को कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी बाई टू। पहले वाले के 2 साइन ए साइन बी को मैंने इससे लिख दिया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर ये जो दूसरा वाला है इसे भी लिख देते हैं, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। हमारे पास एक एंगल यहाँ पे a प्लस बी है और दूसरा एंगल b बाई टू है, इसीलिए a प्लस बी माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। फिर अगला वाला भी इसी तरह से ओपन कर देते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, फिर कॉस a प्लस टू बी माइनस बी बाई टू माइनस कॉस a प्लस टू बी प्लस बी बाई टू प्लस। इसी तरह से आगे तक चलते जाएंगे, इसी तरह से आगे तक चलते जाएंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है ये, तो इसमें भी अप्लाई कर देता हूं, कॉस a प्लस एन माइनस वन बी माइनस बी बाई टू माइनस कॉस a प्लस एन माइनस वन बी प्लस बी बाई टू। ये क्या कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया, हर टर्म में इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी बाई टू है, सेकेंड स्टेप ये, और यहाँ पे ये भी a प्लस बी बाई टू है, b माइनस बी बाई टू कितना हो जाएगा, प्लस बी बाई टू। तो अगर देखोगे तो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, a प्लस थ्री बी बाई टू, एड करोगे b और b बाई टू को तो क्या है, a प्लस थ्री बी बाई टू, और 2b में से b बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये क्या है, 3b बाई टू, तो ये भी कट। इसी तरह से जो लोग प्रोग्रेशन एंड सीरीज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इसे टेलीस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। जनरली इसी तरह से सारे कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट होते जाएंगे जितने भी टर्म आएंगे, केवल हमारे पास कौन कौन सा टर्म बचता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। जैसे कि तुम्हें याद हो, मैं एक एग्जांपल तुम्हें एक बेसिक बता देता हूँ, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42। सपोज करो तुम्हें इसका सम फाइंड करना है, ये 9th क्लास का सम है, 9th क्लास में मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, ये 9th क्लास का सम है। तो 12 एक तरीके से क्या होता है, 4 × 3, 20 क्या होता है, 5 × 4, 30 क्या होता है, 5 × 6, 42 क्या होता है, 7 × 6। तो मैंने ऊपर वाले को 1 को कैसे लिखा, इसको लिखा 4 - 3, इसको कैसे लिखा 5 × 4, सॉरी 5 - 4, इसको कैसे लिखा 6 - 5, इसको कैसे लिखा 7 - 6। इफ यू विल सी, तो अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं, अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं तो मैं करता हूं 4/4 × 3। मैं एक बस तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जिससे कि तुम्हें ये बात समझ में आए कि इस तरह से ये होता है, +7/7 × 6 -6/7 × 6। 4 से 4 कट, 3 से 3 कट,
तो ये 1/3 माइनस 1/4। फिर 5 से 5 कट, ये 1/4 माइनस 1/5। फिर 6 से 6 कट, ये प्लस 1/5। 5 से 5 कट माइनस 1/6। फिर 7 से 7 कट प्लस 1/6। फिर 6 से 6 कट माइनस 1/7। तो यू कैन सी बीच वाले सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। केवल तुम्हारे पास कौन सा टर्म बचता है? फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। तो कुछ इसी तरह से हमने फंडा यहाँ पे लगाया है ट्रिग्नोमेट्री का। सारे कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल कौन सा टर्म बचता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। दिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी आइडेंटिटी लगी है बस। दिखने में तुम्हें लग रहा है ये सेकंड स्टेप ही है, ये सेकंड स्टेप दिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी लगी तो आइडेंटिटी है एक ही। सो उसका बड़े से कोई मतलब नहीं है, बस इसे ही यूज करते जा रहे हैं, टू साइन ए साइन बी को। अब 10 बार यूज करूंगा तो इतना बड़ा लगेगा, एक बार बात पर लॉजिक तो एक ही है ना। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। 1/2 साइन b/2, पहले बचा कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कॉस, यहाँ पे क्या बचा, इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूं अगर, तो ये a प्लस एन बी और माइनस बी प्लस b/2, और b/2 में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस b/2। तो a प्लस एन बी माइनस b/2 ये बचेगा। अब cos c माइनस cos d अप्लाई कर देता हूं, cos c माइनस cos d। अब cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 साइन c प्लस d/2 -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो c, ठीक है, आइडेंटिटीज यूज हो रही है, बस बड़ा है दिखने में, बाकी तुम स्टेप सीधे सीधे यूज करोगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे अरे सर ये कैसे कैसे करते, तुम भी कर दो c माइनस d/2, a माइनस एन बी प्लस b/2। ठीक है, ये नेगेटिव कर दिया बस मैंने, अपॉन 2। नाउ यू कैन सी a से a कट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये b/2 है, b/2 से बिल्कुल 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 b/2 ही डाला है, b/2 ही डाल दिया। ठीक है, b/2 से b/2 कट हो जाएगा। अब साइन यहाँ पे नेगेटिव में तुम्हें पता है, एक तो पहली बात तो 2 से 2 कट, और ये साइन ऑफ जो ये नेगेटिव वाला टर्म है माइनस ऑफ एन बी, ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास एक तरीके से क्या बचेगा, साइन ए और ए 2a प्लस एन बी और -b/2 -b/2 -b अपॉन 2 साइन एन बी अपॉन 2, ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, एन बी अपॉन 2 अपॉन साइन बी अपॉन 2। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसे, इनमें से b कॉमन आ रहा है, तो मैं इसे क्या लिख देता हूं, n-1 इंटू बी। फिर ये 2 है, 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन ऑफ a प्लस n-1 b/2 साइन n/b/2 अपॉन साइन b/2। ए बी और एन तुम्हें गिवन होंगे या तुम पता लगा लेना, क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह से पता होगा कि ए बी और एन तुम निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो साइन ऑफ, अगर इस तरह से हमें एपी में एंगल गिवन है, ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये एडवांस लेवल का है, क्योंकि काफी ना बुक्स में गिवन होता है, काफी बार ना टीचर भी बताते हैं ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी बड़ा होता है तो काफी बच्चे याद भी नहीं करते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में प्रूफ करना पड़ जाए, तो इसीलिए ये जनरली एडवांस लेवल का अप्रोच हो जाता है हमारा प्रॉपर, ठीक है। सो यस, अब देखते हैं कोई क्या कहना चाह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यस बेटा बोलो। सर ये समझ नहीं आया सर, लास्ट वाला स्टेप सर, सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप बेटा, ये वाला आपको समझ में नहीं आया? सर ये वाला, सर पीछे करो, ये वाला नहीं समझ में आया था? सर बैक पेज करो। हाँ सर ये पेज नहीं समझ आया सर। बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें, मुझे इलेबोरेट करो थोड़ा सा, क्या समझाया सर आपने स्टार्टिंग पढ़ने? से नहीं सर, क्या किया है मैंने, ये क्या किया है? सर ये तो सर आपने सर आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर सर। सर समझ ये में तो नहीं है सर, वो सर बैक ये पेज करना है एक और। सर ये तो आपने कट कर दिया। हाँ जी सर, ये वाला नहीं समझाया सर। कौन सा वाला? ये तो स्टार्टिंग में सर, ये एक वाला? मिनट सर। सर आगे करो सर, वो पेज कहाँ पर गया सर? ये थोड़ा, ये भी नहीं है। इसमें क्या एक मिनट दिक्कत सर। है? सर जहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगा दी सर, -2 साइन ए प्लस बी हाँ हाँ बेटा, इंटू ये रहा साइन वो, ए माइनस ये बी। रहा ये रहा ये रहा। यस सर, इसमें ये बेटा वाली क्या सर। दिक्कत है? कॉस सी माइनस कॉस डी, आप मुझे बताओ क्या होता है? सर सर माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। गलत बता रहे हो आप, कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं सर पहले सी और डी पूछ रहा हूँ, आप ए और बी बता रहे हो। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? सर कॉस चलो सर कॉस ए माइनस कॉस बी बता दो। सर माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। गलत बता रहे हो, कैसे समझ में आएगा आपको, बताओ मुझे। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी की आइडेंटिटी होती है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों एंगल्स का सम करके उन्हें डिवाइड करना, इनटू साइन इन दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन करके उन्हें डिवाइड बाई 2 करना। तो वही आइडेंटिटी यूज किया है, बाकी कुछ नया यूज नहीं किया, ठीक है। सो बेटा एक बार थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम पहले नहीं पढ़ रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इस तरह के अप्रोच तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा, राइट। तो कॉस सी माइनस कॉस डी की फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाई है, दैट्स नथिंग। और मैंने कुछ भी बड़ा यूज नहीं किया, जिसे कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी पता है उसे साफ दिख रहा है कि -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, दैट्स नथिंग। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया यार, काटे पीटी किए और कुछ नहीं किया। जो कट रहा है उसे काट दिया, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दिया, नथिंग। और यहाँ पे पहुंच गया। बस देखा जाए तो मैंने 3 स्टेप किए हैं बस, और तीनों ही स्टेप इजी हैं। पहले 2 साइन बी बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो भाई इसमें कुछ महाभारत है नहीं, इसमें कुछ बहुत बड़ा हमारा इशू है। सेकेंडली मैंने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। सेकेंड स्टेप मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की। अब कोई सोचे ये बड़ा स्टेप है, तो हुई तो आइडेंटिटी यूज है बस, एक सिंपल सी। बस उस आइडेंटिटी में हमने क्या देखा, कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने तुम्हें अलग से क्वेश्चन भी बता दिया कि कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे, ठीक है। और फिर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट बचा, इसमें मैंने cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा दी, दैट इज माय थर्ड स्टेप, दैट्स इट। सिंप्लीफाई करना स्टेप में काउंट नहीं होता। अगर तुम 5 + 3 को 8 लिख रहे हो, दैट डज नॉट काउंट इन स्टेप, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाने के बाद बस एड सब मल्टी ये सिंप्लीफाई किया है उसे। यहाँ पे भी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, सिंप्लीफाई मत करो तुम, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है, दैट इज साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 b बाई टू। अगर तुम पेन पेपर लेके बैठोगे, दिस इज सो इजी। मैंने बोला फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में ये करना, थर्ड में, अगर तुम इसे घर पे फॉलो करोगे
तो तुम्हारा पेज भरेगा पर तुम्हारा पेन रुकेगा नहीं, डायरेक्टली चलता रहेगा। ठीक है। सो एक तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड, याद करने का बेटा तरीका कोई नहीं है। याद करने का तरीका यही है कि इंपॉर्टेंट याद करो, बाकी अकॉर्डिंगली तुम देख लो कि कैसे निकालते हैं, और पेपर में जब यूज आए तो निकाल लेना। ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस 2b प्लस, बेटा एक बार बाद में देख लेना रिजल्ट, कॉस ए प्लस n-1 इंटू बी। ओके, आई वांट टू रिपीट वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, कि अगर किसी को कोई पेज देखना है या पेज चाहिए, मतलब इस तरह से, ठीक है, अगर उस समय नोट कर रहा है तो ठीक है। बाकी क्योंकि क्लास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिलता नहीं, एक एक चीज़ के लिए इतना टाइम लग जाता है। वापस तुम लोगों के पास वीडियो लेक्चर पहुंच जाता है, सो यू कैन सी ना, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो तुम लोग अगर कुछ छूट जाता है तो। बाकी नोट मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, नोट करने पे कम ध्यान दो, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। नोट तो तुम घर पे भी कर सकते हो, थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। अगर तुम घर पे एक बार वीडियो लेक्चर रिपीट भी कर लोगे तो ही तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार तो यार ऐसा तो है नहीं, कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सिंगल टाइम में डायरेक्टली समझ में आ जाए ऐसे। ठीक है। सो बार बार ये चीज काफी लोगों का ये रहता है, सर ये वाला पेज करना, सर ये वाला पेज करना। दिस इज नॉट वर्थ ना, वो टाइम वेस्ट करना वर्थ नहीं है। घर पे भी हम लोग कर सकते हैं, तुम्हारा रिपीट भी हो जाएगा एक बार। सभी लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, सभी लोगों के लिए ये, जब हम लोग कर रहे हैं साथ की साथ, अगर तुम्हें नोट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, साथ की साथ नोट करते रहो। ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि समझो और नोट करने का पैटर्न घर पे रख लो बस। ओके, सेम मेथड, सेम अप्रोच, हम इसी सेम स्टेप सेम अप्रोच जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा cos a प्लस n-1 b/2 sin n/b/2 अपॉन sin b/2। ठीक है। सो यू कैन सी चेंज, बस केवल यहां पे चेंज आ रहा है, केवल यहां पे इस साइन की जगह कॉस हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर यही तुम्हें कॉस में देखो, जो अभी कोई बोला था ना आइडेंटिटी याद करने का तरीका क्या है, सपोज करो कोई चाहता है कि मैं ये वाले फॉर्मूलाज याद रखूं, तो इसमें तुम्हें दो अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, एक से तुम्हारा दूसरा आ रहा है। इसी तरह से मैंने सारे आइडेंटिटीज तुम्हें बताए थे किस तरह से याद रखने हैं, किस तरह से नहीं। और डेली 5 मिनट का 10 मिनट का रिवीजन कर लो उनको। तो पैटर्न तुम्हें देखना है प्रॉपर, ऐसे लिख रट रट के याद नहीं करनी कि हाथ दबा दबा के याद कर रहे हो। जो हाथ दबा दबा के याद करेगा ना तो उसे याद होगी ना मजा आएगा। एक पैटर्न समझ के याद, मतलब पैटर्न समझ के समझो, फिर लिखो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यू कैन सी केबल चेंज यहाँ पे है साइन और कॉस में। नाउ एक और चीज, नहीं साइन की जगह कॉस नहीं आएगा बेटा, वो साइन ही रहेगा। ठीक है। नाउ एक और थर्ड लास्ट। ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए, सपोज करो cos a cos 2a cos 4a cos 8a, सपोज करो, पैटर्न समझ में आ रहा है ना। 1 into 2 into 2 into 2, 1a 2a 4a 8a, काइंड ऑफ यू कैन से जीपी बन रही है। इस तरह से आगे टर्म मल्टीप्लाई में 2 के मल्टीप्लाई में मिले। जनरलाइज भी लिखाऊंगा, पहले से समझते हैं।
जनरलाइज भी बताऊंगा, पहले इसे समझते हैं, ठीक है। ये भी सब चीज एडवांस लेवल के अप्रोच है हमारे। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 साइन ए से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, हर पैटर्न के फंडे होते हैं, कौन सा फंडा किस पैटर्न में लगाना है वही हम सीख रहे हैं। कि अगर एंगल इस तरह से गिवन है तो फंडा कौन सा लगाना है, अगर एंगल इस तरह से गिवन है तो कौन सा फंडा लगाना है, बस वही पढ़ाई होती है और कुछ पढ़ाई नहीं होती। कि तुम ये चीज क्लास में समझ पाओ, वो चीजें अप्लाई कर पाओ घर पे जाके। तो मैंने 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, साइन 2a हो गया। तो मैं इसे लिख देता हूं साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a अपॉन 2 साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस ये साइन 2a कॉस 2a सेम एंगल मिल रहा है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब ये साइन 2a कॉस 2a ये क्या हो जाएगा, साइन 4a, ये क्या हो जाएगा कॉस 4a, राइट। ये साइन 4a मतलब 2 इंटू 2a, काइंड ऑफ 2 इंटू 2a हो गया ये, राइट। कॉस 4a कॉस 8a अपॉन 2 स्क्वायर साइन ए, ऐसे लिख देता हूं। अब cos 4a है हमारे पास, राइट। तो sin 4a cos 4a, तो मैंने दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 sin 4a cos 4a ये मिला के हो गया sin 2 इंटू 4a, sin 8a काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 8a और नीचे हो जाएगा 2 क्यूब sin a। ठीक है, तो साइन 8a कॉस 8a दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये साइन 8a कॉस 8a और 2, तो ये हो जाएगा साइंस 2 इंटू 8a अपॉन नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4 साइन ए। ऊपर वाले को हम देखेंगे तो एक तरीके से क्या है, साइन 16a अपॉन 2 की पावर 4 साइन ए। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। तो क्या सिंप्लीफाई होके आया, साइन 2 की पावर 4a अपॉन 2 की पावर 4 साइन। तो यू कैन सी कि तुम्हारे पास कितने टर्म्स थे, 4 टर्म्स। कितने टर्म्स थे तुम्हारे पास, कॉस के कितने टर्म्स थे, 4। तो इस तरह से आया। अगर ऐसे ही मेरे पास कोई सीरीज चलती रहे, सॉरी मल्टीप्लाई, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a, ऐसे ही करके सीरीज आगे तक चलती रहे एन टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। तो तुम उसे कैसे लिख सकते हो, साइन डायरेक्टली। अब भाई हर बार तो ये काम करोगे नहीं ना, इतना हर बार तो इतना काम करोगे नहीं, तो इसे लिख सकते हो साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन। डायरेक्टली तुम उसे लिख सकते हो। जैसे सपोज आई विल गिव यू cos a cos 2a cos 4a cos 8a cos 16a cos 32a।
सपोज करो आई गिव यू दिस, सो यू कैन सी कि कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, तो साइन 2 की पावर 6a अपॉन 2 की पावर 6 साइन a, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो साइन 64a अपॉन 64 साइन a, दिस इज इट। तो इस तरह से हम, अगर हमें आइडेंटिटीज जो भी है या तो निकालना आना चाहिए या याद होना चाहिए, वट एवर यू कैन से। सो हमारे पास आगे साइन का मल्टीपल बढ़ता जाता है। पहले मैंने 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया साइन 2a, ठीक है। फिर ये बाकी के ऐसे ही, फिर दोबारा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 2a कॉस 2a, 2 साइन 2a कॉस 2a क्या हो जाएगा साइन 4a, साइन 4a, फिर साइन 4a कॉस 4a, फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो साइन 4a 2 साइन 4a कॉस 4a मिला के क्या बन जाएगा साइन 8a, फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, अब 2 साइन 8a कॉस 8a मिला के क्या बन जाएगा साइन 16a, और नीचे देखा तो 2 की पावर 4 साइन a। तुम लोग भी घर पे ट्राई करना, अपने आप तुम्हें समझ में आता जाएगा, एक एक स्टेप बढ़ाते जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर एग्जाम में कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें पता लगेगा सर ने ऐसे निकालना बताया था, तो चेक कर लेता हूँ क्या होता था, याद नहीं है बट मैं चेक कर लेता हूँ क्या होता था, सर ने बताया तो था कि 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली याद नहीं आता तो निकाल लो ऐसे। ओके, सो दिस इज इट। ये तीनों हमारे एडवांस लेवल के फंडे हो गए। नहीं बेटा टेन में नहीं, साइन में नहीं, यही 3 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इन तीनों से रिलेटेड। साइन पाई अपॉन एन प्लस साइन 3 पाई अपॉन एन प्लस साइन 5 पाई अपॉन एन प्लस अप टू एन टर्म्स। ये कितनी बार आ रहा है एन टर्म्स आ रहा है, ठीक है, ये एन टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो तुम्हें समझना है कि ये क्वेश्चन क्या गिवन है, तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि ये पाई अपॉन एन, ये 3 पाई अपॉन एन, ये 5 पाई अपॉन एन, तो यार डिफरेंस सेम है, तो ये सर ने जो लास्ट में फंडा बताया था उस फंडे का है। तो अगर तुम्हें आइडेंटिटी या फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें बस अल्फा और बीटा मतलब ए और बी देखना है, एन तो तुम्हें एन ही गिवन है, अप्लाई कर देना है, अटैक कर देना है। और अगर याद नहीं है तो हमें, इसीलिए मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। तो याद नहीं है तो हमें पहले ड्राइव करना पड़ेगा अपने तीनों स्टेप्स लगा के। देखो ड्राइव करने में अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता है ना तो टाइम ज्यादा लगता नहीं है। यहाँ पे तुम्हें टाइम ज्यादा लगा है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सारे स्टेप्स इलेबोरेट करके बताए हैं। पर जब तुम्हें आइडिया होता है कि सर ने उसमें कुछ ऐसा बताया था, कंजिगेटिव कैंसिल आउट होते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में भी मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार समझ में आने के बाद तुम्हें सारे टर्म निकालने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें ये देखना है और ये देखना है। बीच वाले तुम्हें पता ही है ना, तुम्हें जब पता है कि सर ने कैसे प्रूफ किया था, बस फॉर्मूला याद नहीं है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैंसिल आउट होते थे बीच वाले, तो बीच वाले तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो केवल लिखो ये वाला और ये वाला, फिर सी एंड डी रूल लगाओ, ये वाला हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। मत याद करो, सारे स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बाद वाले तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताए, मुझे अगर निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन बी बाई 2 से यहाँ मुझे भी याद नहीं रहता ये, पर मैं क्या करता हूँ केवल 2 साइन बी बाई 2 से फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ, बीच वालों को छोड़ देता हूँ, बीच वालों को काउंट ही नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है
कि इसमें कंसेक्यूटिव टर्म कैंसिल आउट होते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट बचता है, इसीलिए मैं इसे निकालता हूं, इसे निकालता हूं, फिर सी एन डी रूल लगा के इसे निकाल देता हूं। और वो कैसे आता है, जब तुम घर पे इसे ड्राइव करोगे, ये नहीं है कि तुमने फॉर्मूला रटने की सोचोगे, घर पे ड्राइव करोगे, फिर जब रिवाइज करोगे तब ड्राइव करोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा अपने आप कि इसका फॉर्मूला आता कैसे था। नॉट ये क्या होता है, इसके ऊपर फोकस करने की बजाय आता कैसे था। सो लेट्स सी, तो फाइनल देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर हम उस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो अपना ए क्या हो जाएगा, पाई बाई एन, और यहां से ये ए प्लस बी, तो बी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। ए हो जाएगा पाई बाई एन और बी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन। ठीक है, सिंपल है ये तो। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होता था फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बी बाई टू साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू। तो देखते हैं, n से n कट, 2 से 2 कट। अब मुझे बताओ साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसकी वैल्यू जब 0 है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर इज सिंपली 0। आंसर इज सिंपली 0। सो सी, अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है या तुमने निकाल ली तो कितना आसान हो जाता है, एक स्टेप लगाए केवल मुझे आंसर निकालने में। पहले मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, फिर डायरेक्टली मुझे दिख गया आंसर क्या होगा। सी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ए और बी जज किए, देन यूज किया और पता लगाया पहले तो कि कौन सा इसमें है, कौन से मेथड में है। हमें सर ने जितने मेथड बताए थे उसमें कौन से वाले मेथड में ये फंडा अप्लाई होता है। अच्छा, इसमें अप्लाई होता है, देन डू वी नो द फॉर्मूला, नो। इफ यस देन अप्लाई इट, इफ नो देन ड्राइव इट, देन अप्लाई इट। एक प्रोसेस है क्वेश्चन करने की, वही यही प्रोसेस में हमें जानना है। कॉस का देखते हैं, ये तुम लोग करो, जितना होता है उतना करो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा करो, जितना होता है। एक स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, फॉर्मूला एटलीस्ट पीछे से देख के अप्लाई करोगे, एक बार अपने हाथों से लिखोगे तो फर्क पड़ता है। बट हमें तो करना ही नहीं, सर करा देंगे। मतलब मैं ये तुम सभी के लिए नहीं बोल रहा, मैंने ये जनरली आदत देखी है, 7 ईयर्स से ज्यादा हो गए मुझे, मैंने जनरली ये आदत देखी है क्लासेस में कि कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर यही एटीट्यूड होता है कि वो डिपेंडेंट रहते हैं कि सर करा देंगे और हम नोट कर लेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स उसमें से ऐसे होते हैं वो घर पे जाके उसे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो घर पे जाके वो भी नहीं पढ़ते। सो मैं यहाँ पे सभी को एक साथ काउंट नहीं कर रहा, मैं बट जनरल बता रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। और जो स्टूडेंट ट्राई करता है या एक स्टेप भी लिखता है तो वो बेटर रहता है कंपैरेटिव टू अदर। पूरा सॉल्यूशन जरूरी नहीं है बट ट्राई जरूरी है।
बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा, 1 आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सो लेट्स सी, तो ये ए अपना, ये अपना ए, बी अपना क्या है, 2 पाई/2n+1, ये अपना बी। अब अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, cos a प्लस n-1 b अपॉन 2 साइन, इसमें एक्चुअली थोड़ा एडवांस फंडा भी यूज हो रहा है, n b, एक्चुअली इसके बाद भी, पर जिसने यहां तक भी किया है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी करो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन साइन b/2, एटलीस्ट यहां तक भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट, 2 से 2 कट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो 2n+1 कॉमन आ रहा है, तो ये अपना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा अपना n π-पाई, तो पाई से पाई कट, तो ये वाला सिंप्लीफाई होके n π/2n+1 आ रहा है। एटलीस्ट जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई तक तो हमें पहुंचना ही चाहिए ना, सॉरी, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है। अब क्या है, साइन n π/2n+1, साइन n π/2n+1, और नीचे वाला फंडा क्या हो रहा है, साइन π/2n+1। यहां तक हम पहुंच जाते हैं एटलीस्ट। उसके बाद देखो ये वाले एंगल सेम दिख रहे हैं, ये वाले एंगल सेम दिख रहे हैं, तो cos a sin a, तो sin 2a बना सकता हूं मैं, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन 2n π/2n+1, और नीचे वाला अपना ऐसे की ऐसे। क्या इन दोनों में किसी को कोई रिलेशन दिख रहा है? देखते हैं, अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि 2n+1 LCM आ गया, तो ये हो जाएगा 2n π+π, जिसमें 2n+1 LCM बाहर आ गया, पाई 2n+1। रिलेशन देखा हमने, तो हमने क्या देखा कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, पाई के इक्वल, मतलब 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री या पाई के इक्वल वटेवर, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन अगर लेता हूं मैं दोनों साइड, तो साइन 180 की वजह से 180 तो साइन ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मतलब अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों एंगल्स की साइन इक्वल होगा, मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री साइन इक्वल होते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होके कैंसिल आउट, सॉरी आंसर 1/2 होगा, 1 नहीं, माय मिस्टेक, मैंने 2 को काउंट नहीं किया था, मैं डायरेक्टली जब सोच रहा था, तो आंसर होगा 1/2। सो यू कैन सी, जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई की, फर्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज नथिंग, सिंप्लीफाई करके ये आ गया,
फिर मैंने देखा ये दोनों एंगल सेम है तो कन्वर्ट किया, उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देख के कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, दिस इज इट। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये पीछे करना है। या और पीछे? सर मैं पीछे बैक पेज स्टार्टिंग वाला। सर पाई प्लस एन पाई माइनस पाई ये सर कैसे है? कौन सा वाला? ये पहला स्टेप, ये वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला बेटा, मैं ये नीचे वाले को तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा था नीचे करके। तो 2n+1 दोनों में कॉमन आ, ये नीचे एलसीएम आ गया। ये जो सर्कल बनाया है इसे सिंप्लीफाई कर रहा था मैं केवल। ओके। तो 2n+1 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बचा? पाई, और ये n पाई माइनस पाई मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई से पाई कट हो गया। ठीक है ना? आगे करना सर। ओके सर। ओके, सो सिंपल फंडा है एकदम। बोलो। ये स्टेप सर, ये पेज के सेकंड स्टेप में सर 1/2 कैसे आ गया सर? ये 1/2 कैसे आ गया बेटा? मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना। सर ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 2a बनाना था मैंने। ये मुझे आया तो ये था, मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बनाना था। क्यों? क्योंकि साइन 2a क्या होता है? 2 cos a sin a। तो ऊपर वाला 2 cos a sin a को sin 2a लिख दिया, तो नीचे वाला 2 तो ऐसे की ऐसे रहा, ऊपर वाले 2 को मैंने यूज कर लिया। यस सर। तो बस यही था, इसीलिए सर हाँ। फिर ये हाँ। कट तो हो ही नहीं सकता सर, वो 2n पाई है सर और बेटा 2/1। यही यही तो मैंने बताया है अभी इतना इलेबोरेट करके, कि इन दोनों का जब तुम सम करोगे तो तुम क्या देखोगे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री मतलब ये जो बड़े एंगल लिखे हुए हैं, बट अगर देखा जाए तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। वो हमने चेक किया कि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताया है कि अगर दो एंगल्स का सम पाई या 180 डिग्री होता है तो वो दोनों का साइन हमेशा इक्वल होगा। अगर कोई दो एंगल है ए और बी जिनका सम 180 डिग्री या पाई है, तो दोनों का साइन ए और साइन बी इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का साइन इक्वल होगा। दैट्स इट। इसलिए कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है आदित्य, तुम्हारे डाउट से पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है जो, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। cos पाई अपॉन 65 cos 2 पाई अपॉन 65 cos 4 पाई अपॉन 65 सेम पैटर्न में चल रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? cos 32 पाई अपॉन 65। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो नोट कर लो और ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा बोलो। तो पीछे 180 वाला करवाया हाँ हाँ सर, ये तो मतलब ये तो पता है सर कि जो दो जो उनका सप्लीमेंट्री होता है इक्वल हो जाते हैं हाँ सर, हाँ बट इधर सर हमने अगर रिटर्न में प्रूफ करना हो उसी सम के लिए जो हमने किया सर, हाँ वो हाँ करवा दोगे एक बार, मतलब कि 180 माइनस करके। बिल्कुल बिल्कुल। तुम मुझे ये साइन, इसे ना, इसे ये 2n पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई अपॉन 2n+1। निकाल के देखो, यही आ जाएगा। ये जो 2n पाई अपॉन 2n+1 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई अपॉन 2n+1। सॉल्व करके देखो, वापस से यही आ जाएगा जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई की वजह से साइन ही रहेगा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 2n+1, और सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब देखो, अब काट लो, अब कट कर हो जाएंगे।
ठीक है, बट मैंने इसीलिए वहां पे यूज नहीं किया कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बाकी मैं डायरेक्टली भी यूज कर सकता था। ओके आदित्य, आई होप समझ में आ गया है। ओके गुड। सो इसका देख लो ये कैसे करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो उससे क्वेश्चन है, cos a cos 2a cos 4a अप टू cos 32a। बेटा मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है, आप क्वेश्चन ढंग से देखो, वो मल्टीप्लाई में है, एडिशन में नहीं है। ओके लेट्स सी, ये तुम्हें पहले तो रिलेट करो, cos a cos 2a cos 4a, अच्छा ये तो सर ने बताया था। अच्छा कितने टर्म हो रहे हैं ऐसे देखा जाए तो 1 2 4 8 16 32, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो रहे हैं। कितने टर्म्स हो रहे हैं, n की वैल्यू 6 और a की वैल्यू है पाई अपॉन 65। a की वैल्यू है पाई अपॉन 65। तो हमने डिस्कस किया था ये क्या होता है, साइन 2 की पावर n a, ये मैंने एग्जैक्ट बताया था तुम्हें, देखो ये मैंने तुम्हें एग्जैक्ट भी बताया था, यू कैन सी 32 तक, ये एग्जैक्ट बताया था मैंने तुम्हें ये। सो साइन 2 की पावर 6 पाई अपॉन 65 अपॉन 2 की पावर 6 साइन पाई अपॉन 65, साइन 64a अपॉन 64 साइन a, तो ये हो जाएगा साइन 64 पाई अपॉन 65 अपॉन 64 साइन पाई अपॉन 65। तो ये हम पहले यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये दोनों एंगल्स को जब तुम सम करोगे तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जब तुम इन्हें देखोगे तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐड करके देख लो, 64 प्लस 1 65, 65 से 65 कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, पाई। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हमने देखा था कि अगर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनके साइन सेम होते हैं। तो कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/64। सो यू कैन सी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अच्छे लेवल में आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये फंडे आते हैं तो हम डायरेक्टली कर पाते हैं सिंपली। ओके, सो दिस इज इट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब हमारा नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। सो अगर किसी को कोई डाउट या किसी को कोई बात पूछना है तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग क्लास से जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हाँ टेस्ट बेटा यहाँ तक है, कंपाउंड एंगल के जो बाद से हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री से लेके यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो सिलेबस में है।
ठीक है, you will get CPP today or whatever tomorrow, so you can some practice. So anything, किसी को और कोई बात या डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। इन तीनों जो हमने लास्ट में पढ़े, इनको लेके किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट ये तुम्हारे उसके लिए है कि हाँ भाई, अगर कोई ये पढ़ रहा है अच्छे से लेवल से, तो उसे सारे लेवल पता हो। मैं बस ये चाहता हूँ, मैं चाहता तो ये ना पढ़ाता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग ध्यान नहीं देते, राइट। बट अगर कोई भी एडवांस लेवल को अप्रोच कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, दैट this will be useful for that, ठीक है बेटा। साइन c प्लस d/2 वो कौन सी आइडेंटिटी है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहे हो आप। साइन c प्लस d/2 कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसी तो। चलो, जो भी तुम कहना चाहते हो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, फोटो लिख के भेज देना, मैं तुम्हें उसमें ग्रुप समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।